जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 74 में। आज दोस्तों 74 लेक्चर है और हम दोस्तों यूपीसी सिविल सर्विस आईएएस एग्ज़ाम 2027 का बैच अकेले ले रहा हूं। और यहां पे हमारे दो ही हर बात के मोटिव रहते हैं कि हम क्वालिटी देते हैं यूपीसी की डेप्थ की, हम क्वालिटी देते हैं आपके क्वेश्चन यूपीसी के सॉल्व होने चाहिए, इस लेवल का हम पढ़ाते हैं ताकि आपके जो है क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। यहाँ पर हमारा कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो है हम आपको मतलब नीचे नीचे पढ़ा करके निकल लें पतली गली से और आपका क्वेश्चन कुछ भी ना सॉल्व हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है हम ये दो मोटिव है मेरे। यूपीसी की डेप्थ में लेक्चर जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियरिटी होगी। अगर आप दोस्तों ये नए हैं हमारे इस लेक्चर पे तो आज आप नाम सुन चुके हैं, 74 लेक्चर आज है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप नंबर 1 से देखें जा करके फिर यहाँ पे आएँ तो आपके बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी अल्टरनेटिव डे पे ले रहे हैं। ये सिविल सर्विस बैच का 74 लेक्चर है, इसमें कुछ हिस्ट्री के भी हैं, कुछ ज्योग्राफी के भी हैं। तो दोस्तों कल हमने कहानी आपकी ख़त्म की थी, आज मैं बुद्धिज्म पे चौथा लेक्चर ले रहा हूँ क्योंकि यूपीसी के प्रीलिम्स में बुद्धिज्म की इंपॉर्टेंस जितनी ज़्यादा है, अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखे हैं, अगर आप भैया कल्चर को फॉलो कर रहे हो तो ज़िंदगी में समझ ही नहीं पाओगे कि बुद्धिज्म है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई टाइम पास वाला काम है नहीं, इसलिए मैं चौथा लेक्चर ले रहा हूँ। आज 4th लेक्चर है बुद्धिज्म को लेकर के, स्तूपा को लेकर के। दोस्तों स्तूपा क्या होते हैं? ये दोस्तों स्तूपा है। ठीक है, स्तूपा का कॉन्सेप्ट की अगर दोस्तों बात की जाए तो यूपीसी ने इसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है कि क्या स्तूपा जो है ये बुद्धिज्म में ही है, मतलब बुद्धिज्म जब आया तभी स्तूपा आया? तो इसका दोस्तों जवाब है कि नहीं, स्तूपा जो है वो वैदिक पीरियड और मतलब पुराना काफ़ी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बुद्धिज्म से ही नहीं आया है। ठीक है, जैसे यूपीएससी अक्सर जो है ओरिजिन में बहुत इंटरेस्टेड रहता है। जैसे जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसके आप ओरिजिन की देखें कि वो चीज़ आई कहाँ से, जैसे कास्टिज्म कहाँ से आया, धर्म कहाँ से आया, ठीक है, अर्बनाइजेशन कहाँ से आया, तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, बंदूक गोली बारूद कट्टा ये सब कहाँ से आया। ये दोस्तों यूपीएससी के क्वेश्चन है कि गन पाउडर, ये सब यूपीएससी क्वेश्चन है। यानी कि यूपीएससी कहीं ना कहीं कॉइन्स की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ पे उसका ओरिजिन, उसके लीनियज, सिक्के, फिर पहिए को लेकर के, जैसे अरगट्टा को लेकर के जो है यूपीएससी कंटिन्यू, ये दोस्तों मैं ही बता पाऊंगा, यहाँ पे तुम्हारे साथ कनेक्ट कर पाऊंगा। बाकी तुम्हें कहीं नहीं जानने को मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ, समझ रहे? यही चीज़ जो तुम यहाँ पे सुन रहे हो ना बैठ करके, यही पता चलेगी इसी लेक्चर में। ऐसे एक नहीं, इसे 74 लेक्चर दे चुका हूँ, 74 लेक्चर है। सुन लोगे तो बहुत कायदे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नौटंकी सस्ता नशा नहीं तुम फुकवाया जाता, मोटिवेशन का कायदे की बात की जाती है। मेरे वर्ड थोड़े कड़वे होते हैं लेकिन कायदे सुन लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यूपीएससी ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लीनियज, कि कौन सी चीज़ कैसे ओरिजिन हुई, कैसे कैसे लेटर डेवलपमेंट हुए, कैसे कैसे आज उसका भविष्य क्या है, कैसे कैसे चेंज हुआ, इसमें यूपीएससी हमेशा इंटरेस्टेड आज और कल परसों रही है। 2026 का क्वेश्चन उठा लो, अरगट्टा के लीनियज को लेकर के पूछा हुआ। अरगट्टा तो भैया कई बार पूछ चुका है यूपीएससी, पिछले साल पूछा था, उसकी पिछले साल पूछा था। तो अरगट्टा अब देखिए पहिए पे यूपीएससी केंद्रित है। 2026 का क्वेश्चन उठा के देख लो क्या है, पहिए से रिलेटेड है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ ऐसे स्तूपा है, बुद्धिज्म जो है स्तूपा से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी। स्तूपा के दोस्तों होता क्या है, इसमें दोस्तों आईएसएस होती हैं। स्तूपा कई टाइप्स के होते हैं, मैं आपको बता दूं स्तूपा कोई एक प्रकार का नहीं होता है, स्तूपा कई टाइप्स के होते हैं। ये दोस्तों ग्रेट स्तूपा है सांची का, मतलब अगर मैं आपको परफेक्ट आर्किटेक्चर का किसी का बताऊं कि स्तूपा का सबसे परफेक्ट कौन सा है, दोस्तों यही है, ये ग्रेट स्तूपा है सांची। सांची जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये दोस्तों ग्रेट स्तूपा है। और ये दोस्तों वाइट स्तूपा है। ठीक है, अच्छा स्तूपा से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि दोस्तों बुद्धिस्ट की जो है ना मोनास्ट्री, दोस्तों पूरे भारत में कई जगह पे हैं बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। ठीक है, उनके आपको नाम भी पता होने चाहिए बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के। ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, यूपीएससी का क्वेश्चन है यही कि मोनास्ट्री भारत में कहाँ कहाँ पे हैं, समझ रहे हो? तो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं था तो मुझे अभी याद आ गया। छूटेगा बेटा तुम्हारा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं पीवाईक्यू को घोटे मजा हुआ हूँ। ठीक है, मैं टीचरों के ऊपर नहीं चलता हूँ, समझ रहे हो? मैं चलता हूँ यूपीएससी के पीवाईक्यू पे, यूपीएससी के सिलेबस पे। यहाँ पे नौटंकी वाला कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है अगर मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों सारे नाम मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं। ये दोस्तों लिस्ट है बुद्धिस्ट टेम्पल की इंडिया में। आपको बस इधर इतना पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ये बुद्धिस्ट टेम्पल या बुद्धिस्ट स्तूपा है किस स्टेट में। जैसे सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अमरावती की। ठीक है, तो अमरावती आपको पता है कि ये जो है कृष्णा नदी के तट पे है। ठीक है, और कृष्णा से दोस्तों अगर आपको याद आना चाहिए कि 2026 में क्वेश्चन कृष्णा रिवर से रिलेटेड कोई पूछा है, कुछ याद आ रहा है? कहाँ से पूछा बताओ? कृष्णा रिवर से, हैं? याद आ रहा है 2026 का क्वेश्चन? ऐसे तुम्हें नहीं कोई पढ़ाएगा, समझ रहे हो? ऐसे नहीं पढ़ाएगा। बाबी कोंडा देखो दोस्तों, कोंडा जितने होते हैं सब आंध्र प्रदेश में ही होते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद है, 1-2 अपवाद है।
तो बाबी कोंडा दोस्तों ये बुद्धिस्ट, मैं सब क्या बता रहा हूँ, ये सब दोस्तों बुद्धिस्ट लोकेशन है, चाहे वो टेम्पल हो चाहे मोनास्ट्री हो, ठीक है, चाहे टेम्पल हो चाहे मोनास्ट्री हो चाहे स्तूपा हो चाहे पगोड़ा हो, ये सारे इंडिया की मैं लोकेशन बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे हैं दोस्तों। पहला हो गया अमरावती। अमरावती दोस्तों बहुत फेमस है बुद्धिज़्म में, ठीक है, मैं इसकी कई बार चर्चा करूँगा। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, तो इनकी तो चर्चा मैं कई बार करूँगा। फिर दोस्तों आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम पड़ता है बाबी कोंडा, ठीक है दोस्तों, बाबी कोंडा आप देख रहे हो। फिर आंध्र प्रदेश में दोस्तों है भोजन कोंडा, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये भोजन कोंडा है जिसको लिंगला कोंडा भी कहते हैं, लिंगला कोंडा, भोजन कोंडा एंड लिंगला कोंडा, स्पेलिंग आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। फिर आंध्र प्रदेश में दोस्तों है नागार्जुन कोंडा, ठीक है, नागार्जुन सागर जो है ना उसी के पास में है नागार्जुन कोंडा, ठीक है। फिर दोस्तों पवरुला कोंडा दोस्तों, कोंडा ओंडा जहाँ मिले समझ लो आंध्र प्रदेश है। फिर फणीगिरी, तो फणीगिरी दोस्तों जो है वो कहाँ पे है, तेलंगाना में है, ठीक है, बुद्धिस्ट साइड सिरेपर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है, ठीक है, तो तेलंगाना में है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कोंडा का मतलब क्या होता है ये भी सर्च कर लेते हैं, क्योंकि कल भी हमने एक मीनिंग सर्च किया था, ठीक है, कोंडा मीनिंग, कोंडा का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि कोंडा बार बार अगर लग रहा है तो उसका मीनिंग, अच्छा कोंडा का दोस्तों मतलब होता है हिल या माउंटेन तेलुगु में, ठीक है। तो ये हमारी वजह से आपको भी पता चल गया, नहीं तो तुम तो रटते रहते ज़िंदगी भर, समझ रहे हो। तो ये हमेशा याद रखा करो कि जब भी कोई चीज़ काम आने से मिले तो उसका मीनिंग जरूर पता करो। तो कोंडा फाणीगिरी, तो फाणीगिरी दोस्तों तेलंगाना में है। रामातीपुरम, ठीक है, रामातीपुरम दोस्तों जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में है, रामातीपुरम। फिर दोस्तों सलीउंडम, तो सलीउंडम जो है ये आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में सलीउंडम, ठीक है, सलीउंडम। वंशाधारा जो रिवर है ना दोस्तों, कोई भी आर्किटेक्चर जब आप पढ़ें उससे रिलेटेड रिवर भी पढ़ लें आप, इसका ध्यान बिल्कुल रखें, क्योंकि यूपीएससी ने जैसे अभी आप पूछा था अजंता की रिवर के पास में कौन है, एलोरा की कौन सी पास में रिवर है, पूछा था नहीं पूछा था फास्ट में अभी 2-3 साल पहले, और अभी देखो 2026 में कृष्णा रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है रिवर जब भी पढ़ें तो रिवर जो है जरूर साथ में पढ़ें, उससे रिलेटेड कोई हो। तो वंशाधारा दोस्तों सलीउंडम में है, वंशाधारा रिवर। फिर दोस्तों है थोतला कोंडा, ठीक है, तो थोतला कोंडा दोस्तों आंध्र प्रदेश में आपका, ठीक है, थोतला कोंडा। अब आ जाओ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आपका है गोल्डन पगोड़ा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर है रिगिया लिंग मोनास्ट्री, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, रिगिया लिंग मोनास्ट्री। फिर है तवांग मोनास्ट्री, तो तवांग मोनास्ट्री जो है अरुणाचल प्रदेश में है, लार्जेस्ट मोनास्ट्री है। उसके बाद जो बात की जाए तवांग ताकसांग मोनास्ट्री, तो तवांग ताकसांग मोनास्ट्री जो है ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद उर्गेलिंग मोनास्ट्री भी जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब बिहार में आ जाओ, तो बिहार में दोस्तों जो है महाबोधि टेम्पल, समझ रहे हो, जहाँ पे बुद्ध को जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध पेड़ों में दोस्तों कुछ खास बात है कि कोई न्यूटन बन जाता है तो कोई बुद्ध बन जाता है, ठीक है। तो ये बोध गया है महाबोधि टेम्पल बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, ठीक है, जिसको कौन बख्तियार खिलजी जो है जला देगा पूरी, ठीक है। राजगीर, तो राजगीर भी जो है आपका बिहार में ही है, ठीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसी में है, ठीक है। गोवा में आ जाओ, तो गोवा में दोस्तों कुछ टेम्पल हैं, बुद्धिस्ट केव हैं, ठीक है। तो बुद्धिस्ट केव गोवा में दोस्तों है आराम बोल, ठीक है, आराम बोल विलेज, बंदोरा, ठीक है, बंदोरा हो गया। मरगांव, तो मरगांव दोस्तों जो है गोवा। उसके बाद रिवोना, तो रिवोना जो है ये आपका गोवा हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें दोस्तों, कुछ बिहार भी मिलते हैं। अब अगर तुम्हें चैत्य और बिहार का फ़र्क नहीं पता है तो हम आपसे फिर कहेंगे 74 लेक्चर चल रहा है, पिछले लेक्चर देख के आओ, हमें पता होता है कि हमने क्या पढ़ाया है, हम दोबारा नहीं पढ़ाने वाले हैं, तुम्हारे ही भविष्य के लिए बोल रहे हैं। अगर ज़िंदगी में समझना चाहते हो, वरना ऐसे भटकते रहोगे, भटकती आत्मा हुई, पंचवर्षीय योजना बन जाएगी कब तुम्हारी पता नहीं चलेगा। दिवाचली दोस्तों, ये बिहार जो है दिवाचली मिलता है, ठीक है, तो दिवाचली यहीं पे गोवा में है। हिमाचल प्रदेश में आ जाओ, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों अगर हम बात करें तो धनकर गोम्पा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, धनकर गोम्पा। गंधोला मोनास्ट्री, तो गोंधला मोनास्ट्री जो है आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। फिर दोस्तों है गेमूर मोनास्ट्री, ये भी आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश।
करदांग मोनास्ट्री हिमाचल प्रदेश, करदांग लाहौल वैली। फिर दोस्तों जो है काई मोनास्ट्री KYE गोम्पा, ठीक है, ये दोस्तों जो है स्पीति रिवर इसके पास में है, काई मोनास्ट्री। फिर दोस्तों एक किब्बर मोनास्ट्री, किब्बर जो है आपने सुना होगा दोस्तों, एक रामसर साइट भी आपने शायद सुनी होगी। किब्बर अगर परसों नरसों हमने शायद तुम्हें पढ़ाया था, किब्बर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ थी, किब्बर याद आया? कल परसों पढ़ाया था मैंने बायोस्फीयर रिजर्व में, 73 या 72 लेक्चर पढ़ाया था शायद, अरे 73 में पढ़ाया, इससे पिछले कल ही पढ़ाया था किब्बर। फिर दोस्तों एक कुंगरी मोनास्ट्री, कुंगरी दोस्तों ये जो है, ठीक है, लाहौल स्पीति। लाहलुंग मोनास्ट्री, लाहलुंग जो है आपकी स्पीति में है। नामग्याल मोनास्ट्री, ये दोस्तों जो है आपकी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, ये सारी हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। रेवालसुर नहीं रेवाल सर, ये दोस्तों आपकी कहाँ पे है? मंडी, जहाँ से जो कंगना रनौत है ना वहीं से। ससुर, ये कौन सी मोनास्ट्री है? ससुर मोनास्ट्री, ये लाहौल वैली में पड़ती है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। टैबो मोनास्ट्री, ये दोस्तों टैबो विलेज स्पीति वैली में पड़ता है, वहाँ पे है। फिर है तंगयूड मोनास्ट्री, तंगयूड मोनास्ट्री दोस्तों गोम्पा विलेज, ठीक है, नहीं तंगयूड डायनेस्टी जो है गोम्पा में है, कॉमिक विलेज है, स्पीति वैली मान लीजिए इसे। तो स्पीति और लाहौल इसी के आसपास सब पड़ रही हैं। तयूल मोनास्ट्री, ठीक है, तो तयूल जो है आपकी भागा वैली जो पड़ती है लाहौल स्पीति, वहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों काई मोनास्ट्री जो अभी आपने देखी थी वो है, ये कितनी ब्यूटीफुल है, देख लो बेटा कितनी ब्यूटीफुल है काई मोनास्ट्री, नहीं की मोनास्ट्री है इसका नाम, की मोनास्ट्री, ठीक है। और ये दोस्तों गोंधाला है, नहीं गंधोला मोनास्ट्री है, ठीक है, लाहौल हिमाचल प्रदेश। और फोटो दिखाएं, ये दोस्तों बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, कहाँ पे है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में राम तीर्थम, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों ये है भोजन कोंडा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, भोजन कोंडा स्तूपा। तो ये दोस्तों आपने देखा। अब आ जाओ बेटा जम्मू एंड कश्मीर पे। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक ही दोस्तों है जिसका नाम है डजोंग खुल मोनास्ट्री, डजोंग खुल गोम्पा, ठीक है, ये जो है जांस्कर में पड़ता है, लद्दाख में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक ही है डजोंग खुल मोनास्ट्री। ठीक है, आ जाओ दोस्तों लद्दाख में। तो लद्दाख में दोस्तों बहुत सारी मोनास्ट्री हैं, ठीक है, बुद्धिज्म का कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। सवाल ऐसा क्यों है ये हमें ज़रा बताओ। क्वेश्चन नहीं पूछते हो ना तुम, तो मरे हुए आत्मा हो, मरा हुआ दिमाग है, क्वेश्चन नहीं पूछोगे फिर काम नहीं बनेगा। सोचो अपने आप से, पूछो कि हाँ बुद्धिज्म कैसे पहुँच रहा है, क्वेश्चन करो। हालांकि मैं तो पढ़ाऊँगा आगे चल करके, क्वेश्चन करो अपने आप से कैसे यहाँ पे बुद्धिज्म पहुँच रहा है, सोचो कभी। अलची मोनास्ट्री, ठीक है। तो दोस्तों अलची मोनास्ट्री ये जो है लद्दाख में है। दूसरी है बरदान मोनास्ट्री, ठीक है। फिर है बासगो मोनास्ट्री, बासगो ये भी मोनास्ट्री है, बासगो। फिर है दोस्तों चेमरे मोनास्ट्री, ठीक है। फिर दोस्तों आपकी दिस्कित मोनास्ट्री, हैनले मोनास्ट्री। हैनले दोस्तों आपने नाम कई बार सुना होगा, ये लद्दाख में, यहाँ पे जो है टेलीस्कोप वगैरह नहीं होते वो रखे जाते हैं यहाँ पे, हैनले। फिर दोस्तों हेमिस मोनास्ट्री। एक दोस्तों हैनले इंडेक्स भी आती है दुनिया में शायद, पासपोर्ट इंडेक्स क्या होती है, हैनले इंडेक्स, हैनले जगह भी है लद्दाख में, हैनले पे जो है टेलीस्कोप वगैरह लिखे जाते हैं शायद। हेमिस मोनास्ट्री, हेमिस दोस्तों जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नहीं बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, हेमिस कुछ नाम है, ठीक है, आप देखिएगा प्रोटेक्टेड साइट है कोई हेमिस, ठीक है। हुंडूर मोनास्ट्री, कोरजोग मोनास्ट्री, कुरसा मोनास्ट्री, करसा मोनास्ट्री है, करसा। फिर दोस्तों है लमायरू मोनास्ट्री। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इतने नाम याद कैसे रखेंगे। बेटा याद नहीं करने होते हैं, बस इसे देख लो एक बार, एटलीस्ट सुना लगना चाहिए। मानगी लगाना ही तुक्का ही है, ठीक है, लगना किसी को नहीं कुछ भी, समझ रहे हो, तुक्का ही लगता है। जब बार बार देखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, धीरे धीरे कुछ ना कुछ याद हो जाएगा दिमाग में। ऐसा नहीं रहेगा कि काला आंसर भैंस बराबर है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कुछ ना पता होने से कुछ पता होना मच बेटर होता है। जब तुम्हें पहले से अंदाजा होगा ना कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम्हारे दिमाग में खटका रहेगी, तुम्हें कम से कम पता तो चल रहा है, गहराई तो सागर की पता चल रही है।
अभी तक क्या थे, अभी तक तुम वही कूप मंडूक वाली किताब में पढ़े हुए थे जहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ही पता चला नहीं आ रहा है, रटे जा रहे हो रटे जा रहे हो। हमारे लेक्चर देख के तुम्हें थोड़े अनकंफर्टेबल फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये भी एक पढ़ाई होती है, इसे भी पढ़ाई होती है, ये पढ़ाई सही है। अभी तक तो तुम वही दो चार चौपतियाँ पढ़ के अपने आप को किंग समझ रहे थे, अब पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या पूछा जाता है। बिकॉज मैं पिछले 32 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन तैयार करके बैठा हुआ हूँ, समझ रहे हो। लेमेरू मोनास्ट्री, लिकिर मोनास्ट्री, लिकिर मोनास्ट्री, लिंगसेट मोनास्ट्री, लिंगसेट मोनास्ट्री, फिर दोस्तों है मासरो मोनास्ट्री, मासरो माथो गोम्पा कह लो, ठीक है। फिर उसके बाद मुलबेख मोनास्ट्री, कौन सी, मुलबेख मोनास्ट्री, ठीक है दोस्तों, मुलबेख गोम्पा भी कह लो। फिर दोस्तों है नामग्याल सेम्पो मोनास्ट्री, नामग्याल सेम्पो मोनास्ट्री, फुगताल मोनास्ट्री, फुगताल मोनास्ट्री। दोस्तों लद्दाख बहुत एकदम एरिड है। फ्यांग मोनास्ट्री, कौन सी, फ्यांग। फिर दोस्तों रंगदुम मोनास्ट्री, रंगदुम मोनास्ट्री। उसके बाद दोस्तों रिजोंग मोनास्ट्री, रिजोंग मोनास्ट्री। उसके बाद दोस्तों सनी मोनास्ट्री, शैनी मोनास्ट्री, शंकर मोनास्ट्री, शंकर मोनास्ट्री। फिर दोस्तों आ जाओ से मोनास्ट्री, से मोनास्ट्री, स्पीतुक मोनास्ट्री, स्पीतुक मोनास्ट्री। फिर दोस्तों आ जाओ इस्ताकना मोनास्ट्री, इस्ताकना, स्तोक मोनास्ट्री, स्तोक मोनास्ट्री। उसके बाद दोस्तों आ जाओ स्टोंग डे मोनास्ट्री, स्टोंग डे मोनास्ट्री, सुमदा चुन मोनास्ट्री, सुमदा चुन मोनास्ट्री। फिर दोस्तों आ जाओ तकथोक मोनास्ट्री, तकथोक मोनास्ट्री। फिर दोस्तों थिकसे मोनास्ट्री, थिकसे मोनास्ट्री, ठीक है। लास्ट हमारी लद्दाख की है जांगला मोनास्ट्री, ठीक है, जांगला। दोस्तों ये सारी मोनास्ट्री आपने देखी लद्दाख में। फिर दोस्तों आ जाओ कर्नाटक में, कर्नाटक में दोस्तों एक ही है जिसका नाम है नैम द्रोलिंग मोनास्ट्री, नैम द्रोलिंग मोनास्ट्री कर्नाटक में है, ठीक है। मैसूर जो डिस्ट्रिक्ट है ना उसी का पार्ट है मैसूर। केरल में आ जाओ दोस्तों, यहाँ पे एक मोनास्ट्री है जिसका नाम है करुमा दिकुत्तम, ठीक है, करुमा दिकुत्तन, तो इस मोनास्ट्री का नाम है, ठीक है। ब्लैक ग्रेनाइट में बनी हुई है, ठीक है। अगला दोस्तों आ जाओ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में दो ही हैं दोस्तों, द्यूर कोथार, द्यूर कोथार। दूसरी है दोस्तों सांची, सांची तो आपको पता ही होगा बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। ये टैबो मोनास्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, फ़ोटो इसकी दी है तो दिखाते हैं, हमने सोचा आपको। फिर ये दोस्तों काई, अच्छा दिखा चुके हैं। आगे आ जाओ बेटा, आ जाओ महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा तो आपको पता ही है, ठीक है। खासकर अजंता की बात की जाए दोस्तों, पूरा बुद्धिज़्म पे ही बेस्ड है, तो वहाँ पे क्यों नहीं होंगी, महाराष्ट्र में तो अच्छी खासी होंगी, ठीक है। तो आ जाओ बेटा महाराष्ट्र में आ जाओ। अजंता केव, सबसे पहले अजंता की केव, ठीक है। ये मैं कहाँ गया था, शायद दिल्ली के म्यूज़ियम में गया था, दिल्ली के म्यूज़ियम में। तब वहाँ पे जो है अजंता की केव को आप देख सकते हो, उससे 3D होता है, उससे मज़ा आती है देखने में, दिल्ली के म्यूज़ियम में देखना। फिर दोस्तों जो है औरंगाबाद, औरंगाबाद। महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति हो तो थोड़ा सा जो है मुझे बताए कि महाराष्ट्र में क्या वाकई में इतना महंगा है जितना जो है हम लोग सोचते हैं। वरना मेरी बहुत इच्छा है कि यहाँ पे जो है एक बार ज़रूर जाऊँगा, अजंता और एलोरा गुफाएँ, ये बच गया है मेरा भी हिस्सा, ठीक है। औरंगाबाद केव, ठीक है, ये औरंगाबाद गुफाएँ। उसके बाद दोस्तों बेदसे केव। अच्छा औरंगाबाद जो केव है, ठीक है, ये अगर बात की जाए तो औरंगाबाद एक ज़िला पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, जो ग्रेट चैत्य कनेरी केव है ना उसी में है ये औरंगाबाद केव, कनेरी केव, याद रखिएगा। अजंता केव की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, मास्टरपीस है अजंता, अजंता केव। ठीक है, अजंता है ना ये। दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आप सोच रहे होंगे सर इसको खोल कर दिया, इसको खोला दोस्तों इसलिए है क्योंकि यू शेप गोर्ज यहाँ पे बनाती है रिवर जिसका नाम है बघोरा रिवर, ठीक है, बघूर रिवर, बघूर कह लो, बघूर। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है बेटा, समझ रहे हो, ये सिर्फ हम ही बता पाएंगे तुम्हें यहाँ पे। अभी तो तुम्हें पढ़ाई नहीं है, अजंता एलोरा आप क्या समझ रहे हो, अभी पढ़ा दिया है। अभी बेटा तुम टेंशन ना लो, आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ाऊंगा ना तुम्हारा वही सब कॉन्सेप्ट चमकेगा, तुम्हें पता नहीं है। बेदसे केव, बेदसे, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में है बेदसे। फिर आ जाओ दोस्तों बाजी केव। बाजी केव कहाँ पे है, तो बाजी दोस्तों ये मुंबई के पास पड़ता है, ठीक है, सिटी जो पुणे की है ना वहाँ पे। चैत्य भूमि, अब
सवाल है दोस्तों ये महाराष्ट्र में कैसे सब बुद्धिज्म पहुंचा। दोस्तों इसके पीछे रीज़न है कि बहुत समय ज़माना पहले जो है, जैसे मैंने आप जब नहीं बताया था मौर्यन एम्पायर जब डिक्लाइन हो गया था, तब दोस्तों क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर मर्चेंट जाते थे, ठीक है, व्यापार करने। सतवाना सुंगा आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसी समय क्या हुआ था कि बहुत सारे आक्रमण भी भारत में हुए, BSPK वाले। बस मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमारे लेक्चर पहले लेक्चर से हिस्ट्री के देख के आओ, मज़ा आएगी, पूरा मज़ा आएगी, ठीक है। तभी जो है महाराष्ट्र में पहुँचा है उसी समय, ठीक है। बाद में लेटर डेवलपमेंट भी हुए, ठीक है। वो तो आपको हिस्ट्री भी चूँकि भी शुरू की है तो कुछ कुछ तो आपको अंदाज़ा भी लग ही गया होगा कि कैसे पहुंच रहा है, लेकिन आगे चल के आपको क्लियरिटी हो जाएगी कैसे पहुंच रहा है, लद्दाख में कैसे पहुंचा, पूरे भारत में कैसे पहुंचा, सब पता चलेगा। बस मेरे साथ तुम बने रहो। अभी क्या, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बुद्धिज्म चल रहा है, अभी मॉडर्न ख़त्म किया है, लेकिन जो मज़ा आ रही होगी तो कंटेंट क्वालिटी मिल रही होगी, इतना था यार। चैत्य भूमि दोस्तों यहीं पर है। फिर दोस्तों है दीक्षा भूमि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है ना, यहीं पे दोस्तों जो है बुद्धिज्म को जो है एम्ब्रेस किया था अशोक विजयदशमी को, 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर और तारीख कौन सी थी, 14 अक्टूबर को था, ठीक है। तो ये दोस्तों दीक्षा भूमि याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नागपुर में है दीक्षा भूमि। फिर दोस्तों है ड्रैगन पैलेस टेम्पल, ये दोस्तों लोटस टेम्पल है नागपुर में। फिर एलोरा केव दोस्तों है ये आपकी औरंगाबाद में। एलोरा और जनता के बीच में 100 किलोमीटर शायद है डिस्टेंस, ऐसे ही ना। महाराष्ट्रियन है कोई मराठी भैया, मुझे महाराष्ट्र में बुला लो कोई, ठीक है। मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो है किले देखने हैं, बड़े भयंकर हैं, ख़तरनाक हैं, ठीक है। और अजंता एलोरा तो देखना ही है। एलोरा केव, ठीक है, एलोरा केव औरंगाबाद। फिर दोस्तों है घोरावड़ी केव की दोस्तों बात की जाए तो ये पुणे में है, ठीक है। फिर दोस्तों ग्लोबल विपासना पगोड़ा, ठीक है, ग्लोबल विपासना पगोड़ा, ठीक है, ये मुंबई में है। जोगेश्वरी केव, ये दोस्तों कहाँ पे हैं, ये जो है आपके जोगेश्वरी जो है मुंबई तरफ पड़ती है। कन्हेरी केव, ये दोस्तों आपकी जो है बसाल्ट केव है, ठीक है, कन्हेरी। फिर आ जाओ बेटा करला केव, कौन सी केव, करला केव, करला कह लो या करले कह लो या करली कह लो, सब वही है, ठीक है, बात समझ रहे हो। फिर दोस्तों है महाकाली केव, तो महाकाली केव दोस्तों इनको हम कोंडी वाइट केव भी कहते हैं, कोंडी वाइट केव, ठीक है दोस्तों। फिर है पांडवलेनी केव, ये आपकी नासिक में है, ठीक है। और फिर आपकी है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की अगर बात की जाए तो दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर के मेमोरियल के रूप में जो है बनाई गई है, ठीक है, और अम्बेडकर को डेडिकेटेड है ये। फिर दोस्तों विश्व शांति स्तूपा, ये दोस्तों वर्धा में है, ठीक है, विश्व शांति स्तूपा। दोस्तों ये विश्व शांति स्तूपा तो बिहार में दिखा रहा है, ये महाराष्ट्र में का गुजर दिया करके हैं, इसमें तो वर्धा दिखा रहा है, वर्धा, विश्व शांति स्तूपा। और ये विश्व शांति स्तूपा दिखा रहा है राजगीर तो बिहार में है। तो विश्व शांति स्तूपा क्या, ये गड़बड़ क्या कर दिया विकिपीडिया में दोस्तों, गड़बड़ होता नहीं है जल्दी, लेकिन इसमें गड़बड़ है। विश्व शांति स्तूपा कह रहा है, रुक जाओ गूगल कर लें, विश्व शांति स्तूपा, दोस्तों विश्व शांति स्तूपा इतना तो तय है कि बिहार में भी है, राजगीर में। वर्धा में है कि नहीं है इसको भी देख लें। तो वर्धा में क्या डाल दिया, बिहार में डालता। वर्धा में भी दोस्तों है, ठीक है, शायद वर्धा में भी है, ठीक है। वर्धा में भी दोस्तों है, ठीक है। वर्धा से याद आ रहा है कुछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्धा सेशन 1939-1938 यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2026 में वर्धा सेशन से, कुछ याद आ रहा, नहीं याद आ रहा तो फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। ऐसे कनेक्ट करना सीखो चीज़ों को, हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स ज्योग्राफी को, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन द यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर हिस्ट्री को हिस्ट्री देखोगे तो तुम गलत डायरेक्शन पे हो, ठीक है दोस्तों। ये विश्व शांति स्तूपा आपका दोनों जगह पे है, ठीक है। दोस्तों इसका गांधी जी से संबंध है, जो वर्धा वाला है ना, यहाँ पे एक निपोंजन मयो जी थे,
ये गांधी जी से मिले थे 1 अक्टूबर 1933 को वर्धा में, ठीक है। तो उसके उनके जो है एडमायरर ये बन गए, ठीक है। और फिर आगे चल के इन्होंने बनवाया था विश्व शांति स्तूपा, नागपुर में भी है, बिहार में भी है। आ जाओ बेटा, अब आगे आओ। हो गया, मणिपुर में आ जाओ। मणिपुर में दोस्तों एक मोरहे जगह है, आल मणिपुर बुद्धिस्ट एसोसिएशन, AMBA, ठीक है। और ठीक है, तो बुद्धिस्ट टेम्पल मोरहे, ठीक है। तो दोस्तों ये अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है, अजंता की गुफाएं हैं। फिर है दोस्तों ये दीक्षा भूमि, ठीक है। ये दीक्षा भूमि है, बुद्धिज्म, यहीं पे डॉक्टर अम्बेडकर का संबंध है इसी से, यहीं पे उन्होंने दीक्षा मतलब यहीं से बुद्धिज्म अपनाया था, हिंदू धर्म छोड़ा था। ये दोस्तों धौली है, धौली उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में, यही जगह से, धौली से यहीं मिलेगा ये जानने को, समझ रहे हो। हाँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप उठा के देख लीजिए भाई साहब, एक एक दिमाग पे लटा हुआ क्वेश्चन है, एक एक दिमाग पे। ब्राह्मणी टेम्पल दोस्तों ये उड़ीसा में है। दोस्तों आज 74 सिर्फ लेक्चर नहीं है, 74 आज दिन भी है किसी की बस की 74 लेक्चर, 74 दिन। एक टीचर नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, और तुम्हें पता नहीं कि तुम किस चैनल पे हो। बस बात वही है कि अभी किसी ने पहचाना नहीं है ना। ब्राह्मणी टेम्पल दोस्तों ये उड़ीसा में है, ब्राह्मणी टेम्पल। धौली टेम्पल, धौली दोस्तों उड़ीसा में है। ललितगिरी दोस्तों जो है ये उड़ीसा में है। फिर दोस्तों है मारीची टेम्पल। मारीची दोस्तों ये आपका अयोध्या नहीं, ये जो है आपके अयोध्या में है, अयोध्या नहीं, अयोध्या, बालेश्वर, उड़ीसा, ठीक है। पुष्पगिरी महाविहार, ये दोस्तों आपका पुष्पगिरी महाविहार है, कहाँ पे, जाजपुर उड़ीसा में, ठीक है। लंगुड़ी हिल्स है, लंगुड़ी हिल्स, ठीक है। चाइनीज ट्रैवलर जो जुनजुआंग था ना, जुनजुआंग, उसकी राइटिंग में इसको मेंशन किया गया है, पुष्पगिरी महाविहार। रत्नागिरी दोस्तों ये उड़ीसा में है, आप सबको पता है, ठीक है। दोस्तों रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी, इनको डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। इसको दिमाग में याद कर लो, डायमंड ट्रायंगल किसको कहते हैं, ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी। गिरी माने दोस्तों पहाड़ होता है, ठीक है। खंडगिरी, उदयगिरी खंडगिरी केव दोस्तों बहुत फेमस है, इनको मैं आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊंगा। ये उदयगिरी और खंडगिरी केव है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है उदयगिरी खंडगिरी केव। बस पढ़ाने वाले हैं, आ जाएगी बस, क्योंकि मौर्य ख़त्म कर दिया है, अब इसके हम जिक्र करेंगे। आर्ट एंड कल्चर में और अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरा तुम्हें चित्र दिखाएंगे उदयगिरी खंडगिरी में क्या बना है। ये दोस्तों रत्नागिरी है उड़ीसा, ठीक है। सिक्किम पे आ जाओ। सिक्किम में दोस्तों है दुबदी मोनास्ट्री। कौन सी मोनास्ट्री, दुबदी मोनास्ट्री। अब आप कहोगे सर एक नंबर के लिए, मतलब एक क्वेश्चन सही कराने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। बेटा हमारा काम है कि आपको उस लेवल तक ले जाना जहाँ यूपीएससी सोच चुकी है। हम ये तो नहीं जानते यूपीएससी भविष्य क्या सोचेगी, लेकिन हम इतना जरूर इंश्योर कर लेंगे पास्ट में क्या सोच चुकी है। और दोस्तों मोस्टली केसेस में यूपीएससी का पास्ट ही आता है फ्यूचर में। एक दो ट्रेंड भले चेंज हो जाए, लेकिन मोस्टली ट्रेंड वही होता है। इसलिए मैं आपको पूरे वो सारे संभावनाएं खत्म कर दूंगा जो यूपीएससी पूछ चुकी है, समझ रहे हो सकता है बहुत से लोग इग्नोर कर बैठे होंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन आया इससे 2024 में शायद, लेकिन हम एक क्वेश्चन को लेकर ही बढ़ाएंगे आपको, समझ रहे हो। और दोस्तों वाकई में जरूरी है, अगर बुद्धिज्म की लोकेशन तो आपको पूरे देश में पता ही होनी चाहिए ना, कहाँ कहाँ बुद्धिज्म है, पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है। दुबदी मोनास्ट्री, इंचे मोनास्ट्री, फिर दोस्तों ये पमा यंगसे मोनास्ट्री, फिर दोस्तों ये फेंसांग मोनास्ट्री सिक्किम में, फिर दोस्तों फोदांग मोनास्ट्री सिक्किम, फिर है दोस्तों रलांग मोनास्ट्री, रलांग मोनास्ट्री सिक्किम, फिर दोस्तों रुमतेक मोनास्ट्री। दोस्तों ये लोकेशन याद करने से आपका बहुत बेनिफिट होता है। पता क्या बेनिफिट होता है, आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, इकोनॉमी पढ़ोगे, तो आपको जगह जितनी ज़्यादा पता होंगी उतना ही आपको ईजी रहेगा याद करने में। पता चला तुम्हें जगह ही नहीं पता है, ऐसी बहुत सी जगह दोस्तों आप कई बार पढ़ोगे, समझ रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग में याद हो जाती हैं, सब रट जाती हैं, समझ रहे हो, ये चीज़ है। फिर दोस्तों तसीदिंग मोनास्ट्री, तसीदिंग कहाँ पे है भैया, सिक्किम में। फिर दोस्तों सुखा लखांग पैलेस,
सुखालगांग पैलेस आपका सिक्किम में। अब आ जाओ बेटा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में दोस्तों है चूड़ामणि बिहार। फिर दोस्तों श्रीलंका महाबोधि सेंटर चेन्नई, ठीक है, चेन्नई हो गया। चूड़ामणि तो आपको बता ही दिया, बिहार जो है ये कहाँ पे, नागपट्टिनम तमिलनाडु, ठीक है। इसको दोस्तों किसने बनवाया था? इसको बनवाया था श्री विजयन किंग ने 1006 में, 1006 में, ठीक है। और पैट्रोनेज इसमें किसमें थी, किसकी थी? श्री विजय का किंग था, ठीक है। और उसका नाम तो बहुत लंबा है, मरा विजय तुंग वर्मन। पैट्रोनेज इसमें थी राजा चोल फर्स्ट की, ठीक है। फिर दोस्तों श्रीलंका महाबोधि टेम्पल सेंटर चेन्नई, ठीक है। ये दोस्तों कहाँ पे है? श्रीलंकन महाबोधि सेंटर चेन्नई, ठीक है। फिर दोस्तों है बुद्धा टेम्पल पेरुंजरी दुथुरई, ठीक है। ये दोस्तों दुथुरई तुरई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में पड़ता है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में आ जाओ, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है। चौखंडी स्तूपा, ये दोस्तों आपका पड़ता है वाराणसी में, चौखंडी स्तूपा, ठीक है। और वाराणसी के दोस्तों बहुत चर्चे हैं, मतलब वहाँ पे हर धर्म रहा है वाराणसी में, बहुत फेमस। धामेक स्तूपा दोस्तों ये आपका सारनाथ में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहीं पे पार्क भी है जिसका नाम है डियर पार्क, हिरण पार्क, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पे दोस्तों बुद्ध ने जो है अपने 5 शिष्यों को जो है टीचिंग दी थी। नहीं, मैंने कल आपको बताया था वो 5 शिष्य कौन थे, उनका नाम याद है तुम्हें? किनको 5 शिष्यों को दी थी टीचिंग? उनके दोस्तों नाम थे कौंडिन्य, आसाजी, बद्दिया, वप्पा, महानामा। इन 5 शिष्यों को यहीं पे टीचिंग बुद्धा ने दी थी, पहले ही बार फर्स्ट टीचिंग दी थी यहीं पे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो डियर पार्क है ना, ललित विस्तारा सूत्र के अनुसार बुद्ध ने दोस्तों कहा था कि डियर पार्क बाय द हिल ऑफ द फालन सेजेस आउटसाइड ऑफ वाराणसी फॉर द लोकेशन ऑफ फर्स्ट टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। तो दोस्तों ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है डियर पार्क। बुद्धा ने ही कहा था कि ये जो है हिल है, ठीक है, सेजेस, फालन सेजेस की, यानी कि जो ये डियर पार्क की जिक्र जो है वो किसने किया है? बुद्धा ने, ठीक है। बुद्धा ने ही इसको चूज़ किया था डियर पार्क को, ललित विस्तार सूत्र में इस बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट टीचिंग बुद्धा ने धामेक स्तूपा जो है वही लोकेशन है जहाँ पे दी थी। फिर दोस्तों आ जाओ जातवना। तो जातवना जो है आपकी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और श्रावस्ती आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर दोस्तों कुशीनगर, तो कुशीनगर आपका डिस्ट्रिक्ट है एक उत्तर प्रदेश का। अब आज इसका नाम दोस्तों क्या है? गौतम बुद्ध शायद है, कुशीनगर, ठीक है। परिनिर्वाण स्तूपा। फिर दोस्तों संकीसा, तो संकीसा दोस्तों जो है, ठीक है। दोस्तों संकीसा का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। गौतम बुद्धा फ्रॉम संकीसा is India's renown for the descent of Gautam Buddha from the Tusita heavens, where he taught his mother before landing at Sankesa, considered among the 8 great pilgrimage sites. It was 30 league from Sarvasti. बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों संकीसा, ठीक है। फिर दोस्तों आ जाओ सारनाथ दोस्तों वाराणसी में है, ठीक है। यहीं पे पहला सरमन जो है यहीं दिया था, ठीक है। अब आप कहोगे सर सारनाथ भी है, धामेक स्तूपा भी है, वो सब एक ही आसपास है, ठीक है। तो सारनाथ, वाराणसी, तो वाराणसी दोस्तों जो है काशी, आपको पता ही है, घाटों का है वाराणसी, कभी आइए, ठीक है। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल। फिर दोस्तों अब आ जाओ वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में दोस्तों है बौद्धा धर्मानुकूर सभा, बंगाल बुद्धिस्ट एसोसिएशन, कोलकाता। दोस्तों कोलकाता में, बंगाल में तो ज़्यादा बुद्धिस्ट होने चाहिए, क्योंकि तंत्रयान वहाँ पे खूब पनपा था। लेकिन वो तंत्रयान जितना बुद्धिज्म में था वो चला कहाँ गया? वो काली माता के पास चला गया, ठीक है। तंत्र आया बंगाल में था बुद्धिज्म से, चला कहाँ गया? हिंदुज्म में चला गया, ठीक है।
तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। दार्जिलिंग में आ जाओ। अच्छा हाँ, दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग दोस्तों बंगाल में ही है, ठीक है। जैसे भूतिया बस्ती मोनास्ट्री दार्जिलिंग में है, भूतिया बस्ती मोनास्ट्री, ठीक है। अमित तो भूतिया बस्ती मोनास्ट्री दार्जिलिंग। फिर दोस्तों है घूम मोनास्ट्री, घूम मोनास्ट्री भी दार्जिलिंग में पड़ती है। फिर दोस्तों है मगधोग यलमोवा मोनास्ट्री दार्जिलिंग। दोस्तों ये दार्जिलिंग है, बड़ा ब्यूटीफुल लोकेशन है, समझ रहे हो। ईस्टर्न हिमालय की ओर है, यानी कि नॉर्थ बंगाल में ऊपर की ओर, ठीक है। कोलकाता से शायद 450 किलोमीटर है। मगधोग यलमोवा मोनास्ट्री दार्जिलिंग। थरपा चोलिंग मोनास्ट्री, ये दोस्तों कोलिंगपोंग में है, ठीक है। जंग धोक पलरी मोफोडांग, ठीक है। तो दोस्तों दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, तो वेस्ट बंगाल में आता है दार्जिलिंग, ठीक है। दोस्तों सारी चीज़ें हो गई ख़त्म। तो ये दोस्तों आपने सारी मोनास्ट्री टेम्पल सारी चीज़ें जो है देख ली हैं बुद्धिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। और आज का खेल आपका ख़त्म हो चुका है। अब दोस्तों हम स्तूपा के बारे में बात करेंगे, बुद्धिज़्म के स्तूपा के बारे में। अब हम अपनी बुक पे चलेंगे वापस, और जो है बुक से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि स्तूपा आखिर होता क्या है, ठीक है। तो हमने लोकेशन सारी मार्क कर ली हैं। आप दोस्तों स्तूपा पे आ जाओ। ये दोस्तों स्तूप आप देख रहे हो, स्तूपा, ठीक है। स्तूपा देखिए, आ जाओ बेटा आ जाओ, कापी पे किताब पे। स्तूपा दोस्तों ये क्या होता है, बरियल माउंड होता है। बरियल माउंड मतलब ये दोस्तों हेमिस्फीयर होता है, गोल गोल होता है हेमिस्फीयर। और ये बरियल माउंड होता है, मतलब इसके अंदर जो है कुछ कास्केट में बरी करके रखा। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं मर जाऊँगा, मेरी राख जो होगी, जो एसेस होंगी, उसको बरी करके, मतलब वो जो राख होंगी उसको जो है कास्केट में रख के अंदर रख के ऊपर से स्तूपा बना दिया जाएगा, ठीक है। तो यही दोस्तों स्तूपा होता है। लेकिन याद रखिएगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, स्तूपा कई टाइप के होते हैं, ठीक है। मोस्टली यही होता था पहले, बरियल माउंड इसको कहते थे। तो इसमें डेड रिलिक्स होती हैं और ऊपर से ही बना दिया जाता है, और एसेस इसमें बनी रहती हैं। दोस्तों कहा जाता है कि अशोक ने जो है, वही बोल गया अशोक, कल परसों पढ़ाया था, उसने दोस्तों क्या किया था, बुद्धा की जो असली एसेस थी जिस स्तूपा में रखी गई थी उसको उसने खुदवाया, और खुदवाने के बाद उससे निकाल के उसने 84,000 स्तूपा बनवाए थे भारत में। इतना जो है उसको बुद्धिज़्म का क्रेज था अशोका को। जो ओरिजिनल कास्केट थी ना बुद्धिज़्म जो बुद्धा की, उसको खुदवा करके उससे निकाल करके 84,000 स्तूपा बनवाए थे अशोक ने। दोस्तों स्तूपा सिर्फ इसलिए नहीं, स्तूपा पिलग्रिमेज साइट भी होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोग जो है रिवरेंस और मेडिटेशन इसके लिए भी जाते हैं, ठीक है। वैदिक टाइम की दोस्तों अगर बात की जाए, ठीक है, देखिए ये देखो दोस्तों बुक कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी। जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, लालीपाप नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ये बात यूपीएससी ने यही, अगर तुम्हें एक ये बात, अगर तुमने ये लाइन मेरी पढ़ ली होती इस बुक की, तो तुम्हारा यूपीएससी का क्वेश्चन सही हो गया होता। सिर्फ एक लाइन, कितनी छोटी सी बात लिखी हुई है, छोटी सी बात, और तुमने सोचा भी नहीं होगा यूपीएससी ने यहीं से क्वेश्चन पूछा है। क्या लिखा है पढ़ो जरा। अब बोलो तुम इस बात पे हो सकता है ध्यान ना दो, निकल लो आगे। यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछा है बेटा। वैदिक टाइम्स द स्तूपा वर कॉमन थ्रू आउट इंडिया। और यूपीएससी ने क्वेश्चन पता क्या कहा है, कि स्तूपा बुद्धिज्म में ही आए हैं। नहीं भैया, पहले भी आ चुके हैं। ये लाइन जो है ना, ये लाइन गोल्डन लाइन है। इससे तुम ये समझो कि जो मैं सोर्स यूज कर रहा हूँ बेटा, है तो काम का सोर्स। तुमने एक नहीं, हमने कई प्रमाण तुम्हें दिए हैं। हम आपसे यही कहेंगे, अगर ज़िंदगी अपनी भलाई चाहते हो, यूपीएससी का अगर हिस्ट्री को समझना चाहते हो, शुरू से लेक्चर मेरे देख लो जाकर, तुम्हारी ज़िंदगी समझ जाएगी। समझ रहे हो? हाँ। कल्ट वर्शिप दोस्तों चलती थी एकदम किंग अशोक के समय, ठीक है। और अशोक ने तो काफ़ी जो है बुद्धिज़्म को प्रचार प्रसार किया। लेकिन याद रखिएगा, अशोक का जो धर्म था, ठीक है, वो बुद्धिज़्म नहीं था। आप याद रखिएगा, बिल्कुल। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि अशोक का धर्म जो है बुद्धिज़्म था। नहीं, इंस्पायर बुद्धिज़्म से था, ठीक है। कुछ तुम्हें लगेगा कि बुद्धिज़्म ही है, गड़बड़ कर दोगे तुम जा करके। समझ रहे हो? क्योंकि उसकी कोर टीचिंग बहुत सारी बुद्धिज़्म की अशोका के धर्म में थी नहीं। माना कि बुद्धिज़्म से इंस्पायर था। इंस्पायर दोस्तों बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार मानी जाए तो जब गौतम बुद्ध की जब जो है महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि जब उनकी डेथ हुई थी, सीधी सी बात, उनकी बॉडी भी जो है, उनसे भी जो है स्तूपा तो बनाए जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में 9 स्तूपा जो है ओरिजिनली बनाए गए थे। ओरिजिनली असली बुद्धा की डेथ के बाद 9 स्तूपा,
ठीक है, 9 स्तूपा थे। कितने स्तूपा थे? 9 बनाए गए थे बुद्ध की डेथ के बाद। अब आप कहोगे सर 9 स्तूपा क्यों बनाए गए थे? दोस्तों सब बताएंगे, आर्ट एंड कल्चर में तुम्हें सब बताएंगे। कैसे? आपको देखिए यहाँ पे कहीं पे फोटो कर मैं दिखा दूँ, ठीक है? रुक जाओ, अभी तुम्हें हम एक चीज़ दिखाते हैं। रुक जाओ। हालांकि आर्ट एंड कल्चर में आपको बताऊंगा, अभी बताने की कोई ज़रूरत है नहीं तुम्हें, ठीक है? क्योंकि उसमें तो डीपली मैं बता पाऊँगा ही। देखो तुम्हें एक चीज़ दिखाएं, ये 9 स्तूपा कैसे बुद्ध के ओरिजिनल बने। जैसे मान लो आदमी एक है तो एक स्तूपा बनेगा, 9 क्या बनेगा? समझ रहे हो दोस्तों? यहाँ पे एक पैनल है, इसमें कहीं पे एक चित्र बना है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बस वो मिल जाए मुझे। इसमें देखें कहीं पे है, इसमें शायद नहीं होगा, ठीक है दोस्तों? ये सांची का स्तूपा है, ठीक है? इसमें जीना होता है चढ़ने के लिए, ठीक है? और ये जो आसपास लगी है ना बैरिकेडिंग, इसी इसको वेदिका कहते हैं। ये दोस्तों फ्लेम पामेट है, फ्लेम पामेट, ठीक है? फ्लावर जैसा बनाया गया है, फ्लेम पामेट डिजाइन है एक प्रकार की, ठीक है? फ्लेम पामेट एंड लोटस, इसको लिख सकते हो आप आंसर राइटिंग में। पीकॉक ही बनाया गया है, ठीक है? लोटस है, ये हाफ लोटस है, लायन है, ये एलिफेंट है। बड़ा बड़ा फोटो है इसकी, ठीक है? और ये दोस्तों एलिफेंट है ब्रांच के साथ, फ्लोरल मोटिव है ये सांची स्तूपा में। ये दोस्तों खरोष्टी में लिखा गया है, मेसांस मार्क खरोष्टी। खरोष्टी आपको पता है स्क्रिप्ट कहाँ की थी? पिछले लेक्चर देखो जा करके। दोस्तों सुंगा ने जो है इसमें कुछ रेलिंग जो है इसमें लगवाई थी, सुंगा ने। बताएंगे मॉडर्न के बाद बताएंगे सुंगा ने। याद रखिएगा सांची स्तूपा ओरिजिनली वर्क था अशोक का, इसमें सुंगा ने अपनी रेलिंग लगवाई थी, ठीक है? काफ़ी काम सुंगा ने भी थोड़ा बहुत कराया है बाद में। ये दोस्तों कोई फॉरेनर है घोड़े बैठा हुआ, ठीक है? ये माँ लक्ष्मी है, ठीक है? और ये कोई फीमेल है, राइडिंग कर रही है, ठीक है? और ये बीट्स और रील्स हैं इसमें बने हुए। ये दोस्तों स्टेयर वे और रेलिंग है, कितनी अच्छी लग रही है। लोटस मेडालियन फ्लोरल डिजाइन है ये, ठीक है? ये पोस्ट रिलीफ है, रिलीफ। ये दोस्तों रिलिक्स हैं इसमें, सरिपुत्ता और महामोगालपुत्ता उनके। ये कौन थे? तो ये दोस्तों मॉन्क थे। मतलब मॉन्क की भी कभी कभी स्तूपा बन जाते हैं। जैसे मान लो मैं हूँ बुद्धिज्म मानने वाला, मॉन्क हूँ, तो मेरा भी बन सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? दोस्तों ये जो ग्रेट स्तूपा साउथर्न गेटवे है ना, ग्रेट स्तूपा जो है ना सांची वाला, इसका जो साउथर्न गेटवे है, ये दोस्तों इसमें एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और उसमें कहा गया है कि ये डोनेट किया गया था किसी सतकर्णी राजा के द्वारा। अब सतकर्णी कहाँ पे थे? तो मैंने आपको अभी पास्ट में पढ़ाया है, अभी जस्ट पिछले लेक्चरों में। गौतमी पुत्र सतकर्णी याद आया? उसने दिया होगा इसको डोनेशन में। यानी कि सुंगा का भी कुछ है इसमें रोल, और बाद में सतकर्णी का भी रोल है इसमें, कनेक्शन है इसका, ठीक है? सतकर्णी ने 4th जो गेटवे था, ये जो साउथर्न गेटवे है ना, साउथर्न गेटवे स्तूपा 1 का, ग्रेट स्तूपा का, उसमें सतकर्णी ने जो है डोनेट किया है क्या? साउथर्न गेटवे किंग सतकर्णी। अब सतकर्णी कौन था? हालांकि वही होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतकर्णी लिखा है, सतकर्णी। पोम्पेली लक्ष्मी, ये दोस्तों इनको यक्षिणी कहते हैं। जो ईस्ट गेटवे पे ये जो ऐसी बनी है ना, यक्षिणी फर्टिलिटी की देवी होती है। अशोक के फूल, ठीक है? तो ये दोस्तों मॉडर्न कैपिटल है, सारनाथ, भरूच, सांची लायन, सांची एलिफेंट, यक्ष हैं ये दोस्तों, यक्ष हैं, ठीक है? ग्रेट स्तूपा का है ये, सतवाना के समय पे ग्रेट स्तूपा ऐसा था।
यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखोगे, क्या देखोगे, यहाँ दोस्तों बुद्धा हैं और जो है मरा के बारे में दिखाएगा। नहीं, मैंने आपको बताया मरा विजय वाला, यहाँ पे सीन है मरा विजय, डेमंस हैं, एबिल्स डिस्टर्ब कर रहे हैं बुद्धा को। ठीक है, बुद्ध ही बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे लेफ्ट में। दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये बेटा बताओ काहे की सीन है, ये दोस्तों सीज ऑफ कुशीनगर की सीन है, बस इसी को मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये सीज ऑफ कुशीनगर है। दरअसल बुद्धा के डेथ के बाद बहुत सारे राजा आए, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें भी रिलिक्स चाहिए, हमें भी रिलिक्स चाहिए। तो कुशीनगर जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी उसको सीज कर दिया कि हमें भी चाहिए। तब अल्टीमेटली जो है सबको ले लेकर जाता है बुद्धा की रिलिक्स, बुद्धा की रिलिक्स सबको ही लेकर जाता है। ठीक है, बुद्धा की रिलिक्स को, और आखिरी में जो है जो कटोरा था जिसमें वो रिलिक्स रखी गई थी, एक ब्राह्मण होता है शायद, ठीक है, मतलब कोई भी होता है, ठीक है, तो वो जो है उसका भी एक बना देता है स्तूपा। तो 8+1, ठीक है, तो बुद्धा के टोटल 9 स्तूपा बने थे ओरिजिनली। ठीक है, सीज ऑफ कुशीनगर का मतलब कुशीनगर में जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी वहीं पे जो है बहुत सारे राजा आ जाते हैं और कहते हैं हमें चाहिए, हमें चाहिए। फिर एक जो कटोरा जिसमें होता है उसमें भी एक स्तूपा बन जाता है। मतलब लोग क्या ही मतलब इंटेंशन रही होगी, समझ रहे हो, जलवा था। तो दोस्तों सिलेंड्रिकल ड्रम होता है ये एक प्रकार का, स्तूपा मत देख सकते हो, ये सिलेंडर टाइप का ड्रम है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे सर्कुलर एक अंडा होता है, इसको जो है ना ये अंडा कहते हैं इसको, सर्कुलर। फिर दोस्तों यहाँ पे हार्मिका होती है, हार्मिका मतलब ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये चौकोर चौकोर इसे कुछ रखा हुआ है। ठीक है, ये छत्र होता है ऊपर जो है, ये छत्र है, ठीक है, ये छत्र है ऊपर। 3 तिगाड़ा वाला जो लग रहा है ना, ये 3 क्यों है, 3 के पीछे कारण ये है कि बुद्ध के 3, मैंने नहीं बताया था, 3 बुद्ध धम्म संघ। तो दोस्तों 3 ज्वेल हैं ये बुद्धिज्म के, 3 जो ऊपर लगे हुए हैं। और दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों जो है ऊपर तो हो गया, क्या ऊपर छत्र हो गया, छत्र हो गया, ये दोस्तों हार्मिका है। ठीक है, जो आपको चौकोर चौकोर दिख रही है हार्मिका है। ठीक है, बंट ब्रिक के जो है आउटर सरफेस जो है बंट ब्रिक की बनी होती थी। ठीक है, और जो कोर थी स्तूपा की वो अनबर्न्ट ब्रिक की बनी होती थी। कोर में भैया कौन देखने वाला है, तो बाहर की बना दो पक्की ईंटों से, बात समझे भाई। ठीक है, फिर प्लास्टर कर दिया जाता था ऊपर से। ठीक है दोस्तों, इसके जो ये आसपास जो आप गेट देख रहे हो इसको तोरण कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, तोरण कल भी बताया था, गेटवे को तोरण कहते हैं, जिसको जो है सजाया जाता था वुडन स्कल्पचर से। ठीक है, तो तोरण को दोस्तों ये सजाया गया है, इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊं, देख लो बेटा, ये देखो, ये तोरण में देखो कुछ बना है, ध्यान से देखो। अरे यार क्या हो गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते, देखो ये दोस्तों तोरण देख रहे हो, तोरण देखो सजाया गया है, इस पर देखो कुछ आकृति बनी हुई है, स्कल्पचर बने हुए हैं, इसमें दोस्तों कहानी पूरी लिखी हुई है, बताएंगे आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसमें क्या कहानी है। ठीक है, इसमें पूरी कथा लिखी हुई है, बात समझ रही, तोरण है, इसमें सब लिखा हुआ है स्कल्पचर के माध्यम से। ठीक है, समझ गए। तो राजगृह वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, बेतपीड़ा, पावा, कुशीनगर एंड पिपरावा, इतने लोग जो है आए थे बुद्धा की रिलिक्स लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं टोटल। ठीक है, तो ये 9 लोग जो है राजगृह वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, बेतपीड़ा, पावा, कुशीनगर, पिपलवाना, अंडा तो आपको समझेगा, हार्मिका स्क्वायर रेलिंग जो ऊपर होती है, छत्र समझ गए। दोस्तों स्तूपा के आप टाइप देख लीजिए, तो स्तूपा दोस्तों कई टाइप के होते हैं। तो होता है रिलिक्स स्तूपा, इसमें जो है बुद्धा की रिमेंस होते हैं, ठीक है, या उनके जो शिष्य होते हैं बुद्ध के जो डिसिपल हैं उनको रखा जाता है, उनके रेमेंस को, रेलिक्स को। कुछ दोस्तों ऑब्जेक्ट स्तूपा होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो बुद्धा की कपड़े हैं या बाउल है तो उससे जो बना दिया वो हो गया ऑब्जेक्ट स्तूपा। एक दोस्तों होता है कमेमोरेटिव स्तूपा, ठीक है, ये दोस्तों
कम कमरेटिव होते हैं। कमरेटिव का मतलब ये होगा कमोमरेट, इसका मतलब ये होता है कि जो बुद्धा के, जैसे मान लो मैं हूँ, अब मैं मान लूँ जो जैसे जब जब तुम लेक्चर देख रहे होगा ना जिस दिन, उस दिन मैं अपने घर पे नहीं होऊंगा, उस दिन मैं कोलकाता में होऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर आएगा आपके 24 या 25 अगस्त को, तब मैं कानपुर में नहीं होऊंगा, मैं होऊंगा कोलकाता में। तो मैं कोलकाता गया, अब वहाँ पे मैं मंदिर बनवा दूँ, जा करके स्तूपा बनवा दूँ, तो दोस्तों इसी को कहते हैं कमरेटिव स्तूपा। समझ रहे हो, यानी कि जो इवेंट होते हैं ना लाइव में जो बुद्धा के या उनके डिसिपल के, उनको हम कमरेटिव स्तूपा के माध्यम से बनवा देते हैं। फिर दोस्तों एक होता है सिंबॉलिक स्तूपा, ठीक है, तो सिंबॉलिक भैया इसे बनवा दिया जाता है, ठीक है। जैसे बोरोबुदुर जो है ना, बोरोबुदुर आपने देखा है, बोरोबुदुर स्तूपा, बोरोबुदुर, तो उससे सिंबॉलिक होता है इसे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना बोरोबुदुर टेम्पल, ठीक है दोस्तों, ये बोरोबुदुर है, तो ये दोस्तों सिंबॉलिक है, ठीक है। तो ये दोस्तों अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बोरोबुदुर, सवाल जैसे ये भी है आपका कि भैया ये बोरोबुदुर हम क्यों बता रहे हैं। बोरोबुदुर तो भैया साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। बोरोबुदुर कहाँ पड़ता है भैया, बोरोबुदुर कहाँ पड़ता है? इसकी फ़ोटो बढ़िया वाली देखो, ये है दोस्तों बोरोबुदुर, ठीक है। ये दोस्तों सेंट्रल जावा इंडोनेशिया, बोरोबुदुर, यानी कि बुद्धिज़्म कहीं ना कहीं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भैया कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में है कि नहीं है? इतना मानते कि नहीं मानते हो? अब देखो, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। 2026 में यूपीएससी ने क्वेश्चन साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिस्ट कंटेंट का नहीं पूछा है, बोल दो कि नहीं पूछा है। कनेक्टिंग डॉट यहीं मिलेगा, इसी लेक्चर में मिलेगा, यहीं बैठे बैठे मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। हम यहाँ पढ़ाने नहीं आते हैं, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने आते हैं। 2026 में क्वेश्चन देख लो और तुम कह रहे हो कि नहीं आ रहा है सर, हैं? मिल गया कनेक्शन? बुद्धि लगाने को होनी चाहिए वहाँ पे, यही तुक्का ही काम आएगा। अगर तुमने बोरोबुदुर सुना होता तो तुम्हारा तुक्का लगा देते कि हाँ यार बोरोबुदुर में एक बना तो था बुद्धिज़्म, यानी कॉन्टैक्ट तो था वहाँ पे। समझ रहे हो बात? साउथ ईस्ट एशिया में कैसे पहुँचा, बात समझ गए? तुक्का ही बेटा काम आता है एग्जाम में, यही तुक्का नहीं इसको कहते हैं, इसको कहते हैं रीजनिंग। तुमने बोरोबुदुर पढ़ा, तुम समझ जाओगे कि हाँ साउथ ईस्ट एशिया में कॉन्टैक्ट था, तुरंत तुम 2026 का क्वेश्चन सही कर देते हैं। वोटिव स्तूपा दोस्तों कैसा होता है? ये छोटे छोटे दोस्तों स्तूपा होता है, जैसे शिवलिंग नहीं बनाई जाती छोटी छोटी, वही होता है वोटिव स्तूपा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट स्तूपा देख लीजिए, जैसे सांची का स्तूपा मध्य प्रदेश में है, इसको अशोक के द्वारा बनवाया गया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 में मिला हुआ था। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा सांची है। फिर दोस्तों दूसरा है धामेक स्तूपा, ये सारनाथ में उत्तर प्रदेश में, इसको भी अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और यहीं पे इनलाइटमेंट हुआ था धामेक स्तूपा। फर्स्ट सरमन भी जो है यहीं पे दिया था 5 शिष्यों को, ठीक है। और 8 फोल्ड जो पाथ है ना निर्माण के, वो भी यहीं बताए थे। इसको दोस्तों रीबिल्ड कराया गया था 500 AD में। फिर दोस्तों ग्रेट स्तूपा है अमरावती का, यूपीएससी ने बेटा शायद यहीं से पूछा है क्वेश्चन 2026 में। याद आ रहा कुछ? आ रहा याद? तो अमरावती स्तूपा दोस्तों धन्य कटका आंध्र प्रदेश में है, अमरावती स्तूपा, ठीक है। ये डैमेज्ड बुद्धिस्ट मोनूमेंट है, यानी कि डैमेज हो चुका है दोस्तों। ये 3rd सेंचुरी BC में बनवाया गया था, ठीक है। अमरावती स्तूपा डैमेज हो चुका है, धन्य कटका आंध्र प्रदेश में, अमरावती। तो अमरावती स्तूपा, अब जो यूपीएससी ने जब यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अमरावती के बारे में, इंद्र की नगरी दोस्तों अमरावती कहते हैं, पहले मैं पढ़ता था बच्चों की क्लासों में, ठीक है। तो अमरावती है ये। और जो है ये दोस्तों ब्रिटिश म्यूजियम है ना, वहाँ पे रखा हुआ है कुछ इसका, ठीक है। ये देखो बेटा, ये देख लो, रुको बेटा, रुक जाओ। यूपीएससी का 2026 का क्वेश्चन यही है बेटा,
Amravati school or Andhra Pradesh style of sculpture seen in a number of sites in the region had great influence on art in South India, Sri Lanka and Southeast Asia। यूपीसी का 2026 का क्वेश्चन बेटा यही है यूपीसी का क्वेश्चन 2026 का। समझ रहे हो? कॉलिन मैकेंजी एसोसिएटेड ऐसे, ठीक है, यही क्वेश्चन है यूपीसी का। और इससे रिलेटेड कुछ नदी यदि इससे थी, पूछी थी, रिवर। टूटा है दोस्तों ये, अब ऐसा है नहीं, सही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाओ। तो अमरावती समझ गए। फिर है दोस्तों भरूच स्तूपा, ये मध्य प्रदेश में है। ये भी जो है ओरिजिनली भरूच वाला अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, सुंगा ने बाद में इसको अडॉप्ट किया था, सुंगा ने। पढ़ाएंगे, अभी मौर्य ख़त्म हो गया, सुंगा पढ़ाएंगे। अरे बता भी दिया है, बेसिक तो बता ही दिया है ना। पिछले लेक्चर देख लो जाकर, प्रभु तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे भले के लिए बता रहे हैं। धोखे मत रहो, हम तुम्हें धोखा बढ़िया देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा धोखा देंगे, तुम्हारे क्वेश्चन सब सॉल्व होंगे। तो बात समझ में आ गई। भरूच स्तूपा दोस्तों। फिर है पिपरवावा स्तूपा। इसमें दोस्तों मैसिव स्तूपा आई है। ठीक है, इसमें रूइंस हैं मोनास्ट्री के। ठीक है, पिपरावा कंटेंस है मैसिव स्तूपा। तो बुद्धा की एसेस जो है साक के क्लान को जो है दी गई थी। ठीक है, पिपरावा। फिर दोस्तों है नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश में स्तूपा। ठीक है, और ये अमरावती स्तूपा के साउथ वेस्ट में है। ठीक है, यहाँ महायान बुद्धिज़्म और हिंदू सेंचुरी आपको देखने को मिलेंगे। महायान समझ गए, कल बताया था इसका मतलब महायान का क्या होता है। फिर दोस्तों लास्ट है सोनारी स्तूपा। सोनारी स्तूपा लास्ट है। ये जो है सांची स्तूपा की तरीके से ही एक बुद्धिस्ट स्तूपा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 2 मेजर और 5 मेजर स्तूपा हैं, माइनर स्तूपा हैं। 2 मेजर और 5 माइनर। सांची के जैसा क्यों है? क्योंकि सांची में भी जो है वहाँ पे भी एक स्तूपा नहीं, सांची में वहाँ पे 2-3 है। ऐसे सोनारी में भी जो है 2 मेजर हैं और 5 माइनर स्तूपा हैं। सोनारी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। कल जो है बुद्धिस्ट काउंसिल कवर करेंगे, और यानी कि कल 5वां लेक्चर होगा बुद्धिज़्म पे। ओह माय गॉड, तो बुद्धिज़्म इंपॉर्टेंट भी है। यूपीसी का आप थीम उठा के देखिए, इसलिए मैं इतना भेजा पानी कर रहा हूँ। आज 4था लेक्चर था बुद्धिज़्म पे। तो अभी एक लेक्चर शायद और लगेगा, कल फिर पढ़ाएंगे बुद्धिज़्म को। कल 5वां लेक्चर होगा, हो सकता है कि 6वां भी बन जाए। चलिए तो कल मिलते हैं फिर। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ताकि हमें भी पता चले कि तुम पढ़ रहे हो। कमेंट इसलिए ज़रूरी होती है। धन्यवाद, बाय।